हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन ने हल किए थे। आज उसी से संबंधित कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हल करेंगे। जैसे सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है कि इन सब बिंदुओं को आपस में मिला दें तो एक वर्ग बनता है। तो वर्ग की क्या पहचान होती है? मान लीजिए A B C D, ये एक अपन ने चतुर्भुज बनाया जिसके ये 4 शीर्ष दिए गए। अब सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। तो वर्ग की पहचान क्या होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर हो। तो चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। वैसे ज्यामितीय रूप में दूसरी परिभाषा भी है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे भी अपन वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन निर्देशांक ज्यामिति में इसकी चारों भुजाएं बराबर करेंगे और इसके विकर्ण दोनों आपस में बराबर कर देंगे तो एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए जो इसके निर्देशांक दिए हुए हम लिख देते हैं। बिंदु A के निर्देशांक है 1 -2, बिंदु B के निर्देशांक 3 और 0, बिंदु C के निर्देशांक है 1 और 2 और D के निर्देशांक है वो है -1 और 0। अब सर्वप्रथम अपन को AB, BC, CD और AD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। A के निर्देशांक 1 -2, B के निर्देशांक 3 और 0। तो x1 बराबर 1, y1 बराबर -2, ऐसे x2 बराबर 3 और y2 बराबर 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? AB। दो बिंदुओं के A और B, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर अब इनका मान रख देंगे। x2 की जगह x2 का मान, x1 की जगह x1 का मान। x2 का मान क्या है? 3 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर √3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 + 4 बराबर √8। ये अपने आ गई AB के बीच की दूरी। ऐसे ही अपन ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या है? 3 0 और C के निर्देशांक 1 और 2। BC के लिए x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2। ऐसे BC बराबर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान क्या है? 1 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर बराबर √1 में से जो 3 है वो माइनस के जाते हैं, कितने बचते हैं? माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 का होल स्क्वायर वापस 2 बच गया।
-2 का वर्ग प्लस के 4 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर √8। अब आगे अपन ज्ञात करेंगे CD के बीच की दूरी। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या है? 1 और 2। बिंदु D के निर्देशांक -1 और 0। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र CD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह x2 का मान लिखना है अपन को। अब अपन मान सीधा भी लिख सकते हैं। x2 का मान क्या है? -1 फिर माइनस का निशान और x1 का मान पहली संख्या 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 0 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर बराबर -2 का वर्ग 4, इधर भी -2 का वर्ग 4 बराबर √8। तो ये CD का मान भी √8 आ गया। आगे याद करेंगे AD के बीच की दूरी। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है? 1 और -2। D के निर्देशांक -1 और 0। अब x1 बराबर 1, y1 बराबर -2, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी AD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान क्या है? -1 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 0 माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -1 माइनस के 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ देंगे तो √8। अब देखिए अपने पास में AB, BC, CD और AD के मान आ गए। AD का मान क्या आया था अपने पास में? √8। CD का मान भी √8। ऐसे अपने पास में AB बराबर भी √8 और BC बराबर भी √8। इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो किसी भी चतुर्भुज की यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह एक समचतुर्भुज हो गया। लेकिन अभी अपन को सिद्ध क्या करना है? एक वर्ग सिद्ध करना है। अभी तो ये चारों भुजाएं बराबर होते ही एक समचतुर्भुज हो गया। अब वर्ग सिद्ध करने के लिए जो इसके विकर्ण है, एक विकर्ण है इसका AC, ये AC और दूसरा विकर्ण है BD। ये दोनों विकर्ण सिद्ध करने की दोनों विकर्ण बराबर है, अर्थात AC और BD बराबर है या नहीं। तो AC के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। बिंदु A के निर्देशांक क्या है? 1 - 2 और C के निर्देशांक है अपने 1 और 2। अब वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है अपन को। ये क्या है? विकर्ण है। या संकेत के लिए लिख देते हैं कि ये AC क्या है? आपका विकर्ण। AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया अपन ने। तो क्या आ जाएगा? √x2 का मान क्या है? 1 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है?
2 माइनस, ये माइनस का निशान जो है वो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, एक में से गया तो 0 प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का मान क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल होता है वो 4 होता है। इसी प्रकार विकर्ण BD, तो B के निर्देशांक क्या है 3 और 0, D के निर्देशांक है -1 और 0। वही अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, तो x1 बराबर 3 है, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BD बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है -1, फिर माइनस x1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0, y1 का मान भी क्या है -0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 और -3 कितने हो गए -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर अंडर रूट -4 का वर्ग 16 और इसका वर्गमूल क्या जाएगा 16 का 4। अब देखो AC का विकर्ण का मान है अपने पास में 4 और BD विकर्ण का मान भी आ गया 4, अर्थात दोनों विकर्ण बराबर हो गए और इसकी चारों भुजाएं AB BC CD और AD चारों भुजाएं बराबर हो गई थी पहले, अब दोनों विकर्ण बराबर है, AC और BD भी बराबर है। अतः 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है, लिख देंगे। अतः 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। अगला क्वेश्चन अपना उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 3 5 और 7 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अब कल जो अपन ने पढ़ा था अंतर विभाजन का सूत्र कि अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करते हैं, उससे इसको हल करेंगे। इसके लिए अपने पास दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु अपना A है, ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक को दिए गए हैं 3 और 5, बिंदु B के निर्देशांक है वो है 7 और 9। अब जो बिंदु A और जो बिंदु B है इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको कोई भी एक बिंदु कहीं भी लगा दिया, मान लीजिए ये अपन ने बिंदु P लगा दिया, इस जगह ये बिंदु अपना क्या है P है। ये बिंदु P के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने, मान लेते हैं इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है x और y है। इस बिंदु P के निर्देशांक अपन ने माने x और y है, इस x और y का मान ज्ञात करना है। ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में, अर्थात m1 बराबर आपका क्या है 2 है और m2 बराबर क्या है 3। अपन ने सूत्र में पढ़ा था कि ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो और इनका यहाँ पे मान क्या दे रखा है 2:3, अर्थात m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। अब देखिए जो ये
x1 y1 बिंदु B के निर्देशांक है उसको x2 y2। तो x1 बराबर 3 y1 बराबर 5। ऐसे ही x2 बराबर 7 और y2 बराबर 9। m1 बराबर क्या 2 और m2 बराबर 3। ये तो अपन को दिए गए। अब अंतर विभाजन जो बिंदु P है इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या था? अंतर विभाजित बिंदु P जिसके निर्देशांक अपन ने माने x और y है। बिंदु P x y के निर्देशांक x बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे जो ये y निर्देशांक है इसका ज्ञात करने का सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब अपन एक एक का मान ज्ञात करेंगे। पहले x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर m1 का मान अपने पास में क्या है 2 इंटू x2 का मान क्या है 7 प्लस m2 का मान 3 इंटू x1 का मान 3 बटे m1 प्लस m2 है। तो m1 का मान 2 m2 का मान 3। तो x बराबर 2 को 7 से इंटू किया तो 14 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बटे 5। x बराबर 14 और 9 कितने होते हैं 23 बटे 5। तो अपने पास में x का मान आ गया 23 बटे 5। ऐसे ही अपन को y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए y बराबर क्या है सूत्र अपना एक बार वापस लिख देता हूं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान अपने पास में क्या था 2 इंटू y2 का मान क्या है 9 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान क्या है 5 बटे m1 प्लस m2 m1 का मान 2 m2 का मान 3 बराबर 9 को 2 से इंटू किया तो 18 प्लस 3 को 5 से किया तो 15 बटे 5 बराबर 15 और 18 को जोड़ते हैं तो 33 बटे 5। तो y का मान क्या है अपने पास में 33 बटे 5। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे 23 बटे 5 और 33 बटे 5। ये अंतर विभाजित बिंदु P के निर्देशांक है। आगे 23 बटे 5 और 33 बटे 5। अगला क्वेश्चन है अपना बिंदुओं 22 30 तथा 0 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि अपनी एक रेखा है बिंदु A है ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक है 22 और 20 और बिंदु B के निर्देशांक है 0 और 16। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है। इसके निर्देशांक अपन x और y मान लेते हैं। इस x और y का मान ज्ञात करना है। चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं माना कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक x और y है।
अब अपने पास बिंदु ए है, ए के निर्देशांक क्या दिए हैं 22 और 20। बिंदु बी के निर्देशांक दिए हैं 0 और 16। तो सबसे पहले x1 y1 का मान क्या हो जाएगा, x1 बराबर 22, y1 बराबर 20। ऐसे ही x2 बराबर 0, y2 बराबर 16। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का सूत्र है। तो अपने x बराबर x1 का मान क्या है 22 प्लस x2 का मान 0 बटे 2। तो x बराबर 22 और 0 कितने हो गए 22 बटे 2, x बराबर 11। इसी तरह से अपन अगला y का मान ज्ञात करते हैं। तो y बराबर y1 का मान 20 प्लस y2 का मान 16 बटे 2। y बराबर 20 और 16 को जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 36 बटे 2। तो y बराबर 18। तो जो AB रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 11 और 18। 18 x का मान तो 11 है और y का मान 18। अगला क्वेश्चन अपना बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अर्थात अपन को क्या याद करना है, अनुपात याद करना है, मतलब m1 अनुपात m2 का मान अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए ये अपने मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को 5 और 3। बिंदु B के निर्देशांक दिए गए -3 और -2। ये जो रेखाखंड है वह x अक्ष को विभाजित करता है। मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु अपन ने यहाँ पे इस बिंदु P पर ये विभाजित करता है। ये बिंदु P x अक्ष पर है। तो इसके लिए आपको x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होता है, तो x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y का मान क्या हो जाता है 0। x का मान हो गया x और y का मान 0। कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y का मान 0 होता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए x और 0। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेंगे अपन m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेंगे, माना कि रेखाखंड को बिंदु P जो x एक्स पर स्थित है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब अपने पास में अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक याद करने का सूत्र क्या है। अंतर विभाजित बिंदु P के निर्देशांक याद करने का सूत्र क्या होता है, अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस
निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। अब अपने बिंदु ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? ए के निर्देशांक है 5 और 3। बिंदु बी के निर्देशांक है वह -3 और -2। तो इससे x1 का मान क्या हो गया? x1 बराबर 5, y1 बराबर 3, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -2। आगे x बराबर तो x ही है और y बराबर 0। y का मान 0 क्यों है? क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसलिए। अब आगे हल करने के लिए अपने पास x का मान तो x है जो कि अचर राशि है, लेकिन y का मान 0 दिया गया है, इसलिए अपन y का जो भाग है उससे m1 अनुपात m2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आगे लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। तो 0 बराबर m1 का मान अपन को ज्ञात करना है, तो m1 की जगह m1 इंटू y2 का मान। y2 का मान क्या है? -2 प्लस m2 का मान अपन को ज्ञात करना है, तो m2 लिख दिया इंटू y1 का मान। y1 का मान क्या है? 3 बट्टे में m1 प्लस m2, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो अपन आगे की लाइन में 0/1 लिख दे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। 1 का भाग 0 में लगाएंगे वापस 0 ही आएगा, बराबर m1 को -2 से इंटू करेंगे तो -2 m1 प्लस m2 को 3 से इंटू किया तो 3 m2 बटे m1 प्लस m2। बराबर के दोनों साइडों में एक एक संख्या है, इसलिए इनका वर्ग गुणा कर देंगे अर्थात क्रॉस गुणा कर देंगे। इस संख्या को इससे और इसको इससे। तो इस संख्या को इससे गुणा किया तो क्या आ गया? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं या लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 बराबर 1 को इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या -2 m1 प्लस 3 m2। अब देखो m1 को इस साइड में लेके आ जाएंगे माइनस के, तो इधर आएंगे तो प्लस के। 2 m1 बराबर 3 m2। तो अब क्या लिख सकते हैं? m1 बटे m2 बराबर 3/2। देखो वापस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 m1 बराबर 3 m2 आता है। तो अब क्या हो गया? m1 अनुपात m2 बराबर 3/2। तो किस अनुपात में विभाजित करेंगे? वो 3/2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। देखिए अपन को यदि इस अंतर विभाजित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हो या m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना हो, अर्थात किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात करना हो, दोनों के लिए अपन को सूत्र यही काम में लेना है, अंतर विभाजन वाला है कि चाहे अंतर विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें या इन किस अनुपात में विभाजित करता है ये बिंदु ये ज्ञात करें, मतलब m1 m2 का मान ज्ञात करें। दोनों के लिए अपने पास सूत्र यही है, अंतर विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ही अपन काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? कि इसकी y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है अपन को। तो आपको एक चीज समझ लेना, कल अपन ने जो बनाया था पिछले क्लास में, ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस।
अपन को किस अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है? y अक्ष से। तो जिस अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, y अक्ष से ज्ञात करनी है दूरी, तो जो अक्ष का मान है वो इसका आंसर होगा। कि जिस अक्ष से दूरी ज्ञात करते हैं उसके लंबवत जो नेक्स्ट बिंदु होता है वो होता है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो अक्ष का मान उससे लंबवत दूरी पर स्थित होता है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी? 3। और यही दूरी अपन को x अक्ष से ज्ञात करनी हो तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। तो y अक्ष से दूरी बराबर 3 इकाई। जब किसी भी अक्ष से अपन दूरी ज्ञात करते हैं, y अक्ष से ज्ञात करनी है तो x का मान उसका आंसर होगा, उस बिंदु का जो x का निर्देशांक है वो उसका उत्तर होगा। और यदि x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो जो y का निर्देशांक है वो उसका आंसर होगा। एक बार वापस आपको समझा देता हूं इस चित्र के द्वारा दोबारा से कि जो बिंदु 3, 4 है उसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो बिंदु 3, 4 सबसे पहले किस चतुर्थांश में आएगा? एक बार आपको देख के बता दूं मैं कि इस चित्र में देखिए दोनों ही देखो प्लस की संख्या है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में होंगे। मान लीजिए यहाँ लगा दिया अपन ने जो आपका बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 3 और 4। अब देखना ये कि ये y अक्ष से कितनी दूर है। देखो y अक्ष अपनी ये है, इस रेखा से ये कितनी दूर है, इसका मतलब इस रेखा से अपन इधर चले यहां तक आ गए तो यहां तक x का मान क्या है? यहाँ x का मान क्या है अपना? 3। तो कोई भी रेखा y अक्ष से कितनी दूर होगी? जितना कि उसका उस बिंदु का x का मान होगा वह y अक्ष से कितनी दूर होगी। तो यहाँ पे x का मान अपना क्या है? 3। तो ये जो बिंदु है वो y अक्ष से कितनी दूर होगा? 3 इकाई दूर होगा। मान लीजिए अब इसी बिंदु को आपको पूछ ले कि x अक्ष से कितनी दूर है, x से कितनी दूरी पर स्थित है। x अक्ष ये होगी, इससे कितनी दूर है? तो इससे दूर होगा जो y का मान दिया हुआ बिंदु का हो। तो y का मान क्या है अपने पास में? 4। तो x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित होगा? वो 4 इकाई दूरी पर स्थित होगा, अर्थात y का मान